नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी भी संजय में। मुंबई शहर के पॉश इलाके में स्थित रॉयल सैलून अपने बेहतरीन सेवाओं और शानदार माहौल के लिए जाना जाता था। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्मी सितारे और अमीर लोग अपनी ग्रूमिंग करवाने आते थे। 14 फरवरी की शाम जब पूरा शहर वैलेंटाइन डे की तैयारी में डूबा हुआ था, तभी इस सैलून में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। शाम 6 बजे सैलून में अचानक एक तेज चीख गूंजी। वहां मौजूद ग्राहक और स्टाफ घबरा गए। आवाज सैलून के वीआईपी केबिन से आई थी, जो सिर्फ खास ग्राहकों के लिए रिजर्व रहता था। जब सैलून के स्टाफ ने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। रोहित मेहरा 45 वर्षीय एक बिजनेसमैन मृत अवस्था में था। उनके गले पर गहरा कट दिखा, जो शायद उस्तूरे से किया गया था। रोहित मेहरा शहर के नामी बिजनेसमैन थे और अक्सर इसी सैलून में शेविंग कराने आते थे, लेकिन इस बार उनकी शेविंग उनकी मौत का कारण बन गई। सैलून के मालिक रमेश गुप्ता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में सीआईडी की टीम इंस्पेक्टर अभय के नेतृत्व में वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर अभय ने सबसे पहले मृतक के शरीर का निरीक्षण किया। गला कटा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि हमला अचानक हुआ होगा। चेयर के पास खून फैला हुआ था, लेकिन शरीर की मुद्रा देखकर लग रहा था कि रोहित ने बचने की कोशिश की थी। उस्तरा सिंक में पड़ा मिला, लेकिन उस पर किसी के फिंगरप्रिंट नहीं थे। सीआईडी टीम ने सैलून के सभी कर्मचारियों और ग्राहकों से पूछताछ की। शुरुआती जांच में 3 लोग शक के दायरे में आए। विशाल उस सैलून का हेयर ड्रेसर था। रोहित हमेशा इसी से शेव करवाते थे। रोहन उस सैलून का मैनेजर था, जिसका कुछ महीने पहले रोहित के साथ बिजनेस डील को लेकर एक विवाद हुआ था। संगीता उस सैलून की कर्मचारी थी, जो रोहित को व्यक्तिगत रूप से जानती थी और हाल ही में उनसे किसी बात पर झगड़ा हुआ था। सीआईडी की टीम ने सैलून के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। 5:45 बजे रोहित सैलून में आए और वीआईपी केबिन में गए। 5:50 बजे विशाल अंदर गया। 5:55 बजे विशाल बाहर निकला और दूसरे ग्राहकों को अटेंड करने लगा। 6 बजे चीख सुनाई दी और सैलून में हड़कंप मच गई। विशाल का बाहर आ जाना चौंकाने वाला था। क्या उसने हत्या की थी और फिर नॉर्मल दिखाने के लिए दूसरे ग्राहकों को अटेंड करने लगा था? डीएनए जांच की रिपोर्ट में रोहित के नाखूनों में किसी के त्वचा के कण मिले, जिससे पता चला कि उन्होंने हमलावर के साथ संघर्ष किया था। उस्तूरे पर फिंगरप्रिंट नहीं थे, मतलब हत्यारे ने हथियार को साफ करने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर अभय का शक अब पूरा पुख्ता होने लगा। इंस्पेक्टर अभय ने सभी संदिग्धों को एक कमरे में बुलाया और कहा, हमारे पास कातिल का डीएनए है। जिसने भी रोहित पर हमला किया, उसके शरीर पर चोट के निशान जरूर होंगे। हम जल्द ही अपराधी को पकड़ लेंगे। यह सुनते ही विशाल घबरा गया। उसने पसीना पोंछते हुए अपना हाथ छिपाने की कोशिश की, लेकिन सीआईडी की टीम की नजर उस पर पड़ गई। तुम्हारे हाथों पर यह खरोच के निशान कैसे आए? इंस्पेक्टर अभय ने पूछा। विशाल ने पहले बहाना बनाया, लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आई तो वह ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सका। विशाल ने स्वीकार किया, रोहित सर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। गुस्से में मैंने उस्तूरा उठा लिया और विशाल का गुस्सा रोहित के व्यवहार से भरा हुआ था। रोहित ने उसे अपमानित किया था और इस बार विशाल ने अपना आपा खो दिया। मैंने गलती कर दी। मैं डर गया था, इसीलिए उस तूरे को साफ करके सिंक में फेंक दिया था और जल्दी से बाहर निकल आया। विशाल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सीआईडी की सूझबूझ और सटीक जांच की वजह से यह रहस्यमय अपराध सुलझ गया। इंस्पेक्टर अभय ने कहा, गुस्से में किया गया अपराध हमेशा अपराध ही कहलाता है। इस केस ने साबित कर दिया कि कानून के हाथ लंबे होते हैं।
और अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा ये वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।